अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने आज के होने वाले 3 मैचेस अपने अपने जीते हैं और सुपर 8 के जो 2 ग्रुप्स हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं। पाकिस्तान के ग्रुप में भी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं इन द शेप ऑफ न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, और पाकिस्तान को ये सुपर 8 के मैचेस जीतना मुश्किल होगा। लेकिन आज पाकिस्तान नामीबिया के अगेंस्ट मैच जीता है और बड़े मार्जिन से जीता है, 102 रन से, और उसमें सबसे बड़ी परफॉर्मेंस हमें साहबजादा फरहान की तरफ से दिखी है। और हमने देखा बॉलिंग में भी हमने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और आज के होने वाले इंडिया के मैच में भी नीदरलैंड ने अच्छी फाइट दी, लेकिन ओवरऑल इंडिया की ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया वो टीम है इस टूर्नामेंट में जो अनबीटन है, इनफैक्ट न्यूजीलैंड भी अनबीटन टीम है। अब सुपर 8 में देखना होगा कि ये बड़ी टीमें आपस में किस तरह खेलती हैं। आज के शो में हम पाकिस्तान के सुपर 8 के चांसेस पे, सुपर 8 में 2 ग्रुप्स में कौन सी टीम है उस पे, और आज के तीनों मैचेस पे बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बहुत अच्छे बैटर और फील्डर शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं शो पे। सर शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम फॉर बीइंग ऑन द शो। ऑलराइट सर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें, 2 चेंजेस की पाकिस्तान ने, बड़ी अनएक्सपेक्टेड चेंज थी कि आपने अबरार को बिठा के जो है आपने एक बैटर अपनी टीम में लाए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद जो है वो आप किसी ऑलराउंडर को बिठाएंगे, लेकिन आपने एक प्रॉपर बॉलर को, सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस, अगर आप उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर है और इन कंडीशन में आपके ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, उनको बिठाया गया। और दूसरी भी एक और चेंज थी जिसमें आप शाहीन शाह अफरीदी, वो तो एक्सपेक्टेड था कि शाहीन शाह को बिठा के आप सलमान मिर्जा को लाएंगे, एंड दैट वाज अ गुड चेंज। सो सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, ये चेंज को आपने किस तरह देखा, क्योंकि अभी भी बाबर वही 4th नंबर पे हैं, अभी भी हम फखर जमान को टीम में नहीं लाए हैं। सो और हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ सारी टीमें जो है, चाहे साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर रही हैं कि अगर कोई प्लेयर हमें बेंच से अच्छा मिलता है तो उसको हम सुपर 8 में यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू सी, या आपको लगता है कि नामीबिया का मैच इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जीतना कि हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते थे? नहीं, ज्यादा चेंजेस तो ये भी ज्यादा ही चेंज थी, लेकिन बैटिंग ऑर्डर के अंदर और शादाब को रिटेन करना, 17 रन देके, अबरार ने भी बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं की थी, लेकिन शादाब ने तो एक ही ओवर किया था, और बैटिंग के अंदर भी आपने देख लिया था कि बिल्कुल टोटली फेल हो गए थे। लेकिन उनको रिटेन करने का मतलब यह है कि थोड़ा सा उनको, एक तो बैटिंग ऑर्डर बाबर और उस्मान से ऊपर भेजा गया, इसका मतलब यह है कि उनकी लाइकिंग जो अमंग द टीम मेंबर्स या मैनेजमेंट के अंदर जो है, ही इज वन ऑफ द ब्लू आइड बॉयज वाली बात है, तो वो साफ नजर आ रहा आपको लगता है इससे भी लेना देना है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर हैं, माइक हैसन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रहे हैं, सलमान अली आगा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। डू यू थिंक दिस हैज टू डू विद दैट ऑल्सो? वरना देखिए, आप अबरार की जगह शादाब को कैसे रख सकते हैं जब आपके पास इतने सारे ऑलराउंडर हैं? वो बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं कि कुछ भी हो, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ये कि हमने वही करना है। और सर, आप नामीबिया के अगेंस्ट पूरा इस बंदे को चांस दे रहे हैं कि यहाँ पे आप 3 विकेटें भी ले लो, यहाँ पे आप ऊपर बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भी कर लो, रन करा के, ताकि ये कि जस्टिफिकेशन हो जाए आगे के लिए। तो आज हमारे ये दिन आ गए हैं कि हम नामीबिया से हरा के यूएसए को टीम बाहर कर सके हैं। अगर इस ग्रुप में कोई एक और तगड़ी टीम होती तो शोएब साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आज क्या सिचुएशन होती? बहुत ज्यादा सांसें ऊपर नीचे हो रही होती। हाँ। लेकिन जो बात मेनली है, साहबजादा फरहान बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, जबरदस्त 11 चौके 4 छक्के लगाए उन्होंने और अपनी टीम को स्टेबिलिटी दी। साइम अयूब जल्दी आउट हो गए, लेकिन आप देखें कि आगा और 4th नंबर के ऊपर ख्वाजा नाफे को आज उन्होंने ट्राई किया, जल्दी आउट हो गए। एक बड़ा मैच था उनके लिए सर, लेकिन आपने देखा ख्वाजा नाफे, जैसे हम कह रहे थे, विदाउट एनी परफॉर्मेंस, इफ यू पिक अ प्लेयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रेपुटेशन कि वो 2 शॉट अच्छे मारता है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। वो नामीबिया के अगेंस्ट 5 बॉलों पे 5 रन करके आउट हो गया। हाँ। मतलब आप ये देखें। दूसरा सर, एक सवाल मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा था, हम ख्वाजा नाफे पे आएंगे। साहबजादा फरहान पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जब वो इंडिया के अगेंस्ट आउट हुए, हालांकि ही इज द वन ही इज द ओनली प्लेयर जिसने पिछले साल 2025 से लेके 2026 तक 5 T20 सेंचुरीज हैं जिसकी। ही इज द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा। और आज की बैटिंग उनकी देखें, लेकिन हमने देखा वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, बड़ा क्रिटिसिज्म किया साहबजादा फरहान पे कि ही इज नॉट अ गुड बैटर फॉर अ ओपनिंग स्लॉट। किस तरह देखते हैं? नहीं, मुझे बड़ी हैरत है। हाँ। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा,
लेकिन ये है कि जिसने भी ये बातें कही हैं वो बिल्कुल टोटली He गलत proved everybody wrong. नहीं, वो उसकी क्लास एक्ट प्लेयर है, उसका जो कमांडिंग शॉट्स हैं, उसकी जो बॉडी बैलेंस जो जिस तरह चाहता है बॉल के ऊपर और कमांड शो करता है। ऐसा नहीं ही इज लुकिंग फॉर द बॉल, ही इज नॉट बैटिंग देयर एज अ स्टूडेंट, ही इज बैटिंग देयर एज अ टीचर। And somebody who is performed in the domestic circuit. लाइक यू सेड के 5 सेंचुरियां और ये तमाम चीजें। और इवन इससे पहले जो मैचेस मैंने क्या पिछले प्रोग्राम में, इट वाज राउंड द कॉर्नर के उसका एक फेलियर आना था, इट केम अगेंस्ट इंडिया। तो इसमें ये तो क्रिकेट है, इसके अंदर 1 बॉल गेम है, इट कुड बी द नेक्स्ट इनिंग। तो बात यह है कि मेन चीज ये है कि आगा को थर्ड नंबर पे ही उन्होंने आए। अब चेंजेस इसलिए नहीं कर रहे, आज 4th नंबर पे नया प्लेयर खिलाया था, उसको चांस दिया, फेयर चांस दिया 4 नंबर पे डाल के। लेकिन यहाँ उस्मान खान भी आ सकते थे शादाब की जगह, वो नहीं लेके आया गया उसको, क्योंकि शादाब को कुछ इनको रन देना था इनको, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़े। और वो जो पॉइंट है कि जी इस्लामाबाद का फेवरेटिज्म, और वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, वरना कोई और इंडिया की टीम के अंदर ये क्या नाम है इनका, जो गौतम गंभीर है, वो क्यों नहीं, जब इंडिया का वो है कोच है, तो कोई आईपीएल के अंदर नहीं हो सकता क्या? सर, जिस दिन उनकी इंडिया के कोच की अपॉइंटमेंट हुई है ना, ही रिजाइन फ्रॉम द आईपीएल टीम। होता ही है, वहां अलाउ ही नहीं है। वो उसकी अपनी मर्जी से नहीं, वॉज नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ एनी आईपीएल टीम, पीरियड, सिंपल एज दैट। तो इस वजह से यहाँ ये चीज गो हेड कर देते हैं, तो उसका फिर और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके हेड कोच, आपके बॉलिंग कोच हमने देखा है, अजहर महमूद जो है वो बारहा हमने देखा कि वो पाकिस्तान टीम में भी बॉलिंग कोच होते थे, उसके साथ साथ वो किसी ना किसी पीएसएल की टीम के साथ भी एसोसिएटेड होते थे। तो जनरली हमारा कोई ऐसे कोई रूल्स नहीं जो रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई जो पीएसएल का कोच है वो फिर नेशनल टीम का कोच नहीं होगा। हाँ, तो यही रीजन है ना, उन्होंने अपने टीम की अंदर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई वो इन्फ्लुएंस इस तरह का नहीं चाहते हैं कि इंसान है, ह्यूमन नेचर है, जाएगा अपने उस टीम के तरफ जहाँ उसको अभी आगे 2 महीने में 10 मैचेस साथ बैठ के खेलने, वो उसकी टीम का कैप्टन हो, तो वो और हो सकता है कि यू नेवर नो कि इन्हीं के कहने के ऊपर इसको लाया गया हो। एग्जैक्टली। तो जब लाया गया है तो फिर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेटल भी हुई होंगी कि भाई किस तरह भाई वापस भी आना है। तो क्योंकि शादाब जिस तरह टीम का अजम्पशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी है जी, ये मेरा मतलब है। सर, ख्वाजा नाफे पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे मैंने कहा 5 बॉल्स पे 5 रन, एक अच्छा चौका उन्होंने फर्स्ट बॉल पे लगाया, बट एक इनिंग के ऊपर आप नहीं, बट हिज सिलेक्शन, डू यू थिंक दैट वाज द राइट कॉल टू हैव हिम इन द टीम? आप हसन नवाज, जिसको आपने इतना रन दिया था, मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन था, उसको आपने नहीं रखा और आप एक नए बैट्समैन को लेके आ गए, एक और नया चांस दिया। नाफे को अभी जो ए टीम या अंडर 19 वगैरह में जो खेलता रहा है, उसमें उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। उसका जो बैटिंग का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बहुत अच्छा है। वेयर एज हसन नवाज को मैंने देखा है, बहुत शॉट्स तो बड़े बड़े खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जितने चांस मिले ही कुडंट प्रूव हिमसेल्फ इन दैट रिस्पेक्ट। इस वजह से उसको बाहर करना पड़ा और किसी और के ऊपर नजर दौड़ानी पड़ी। तो ये मैं सर, अब हमारा मिडिल ऑर्डर कैसे डेवलप होगा? आपको लगता है कि ख्वाजा नाफे, T20 की स्पेशली बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि बाबर एट 4 या ख्वाजा नाफे होते हैं, तो अब जब बाबर और ख्वाजा नाफे किसी बड़े मैच में जाएंगे तो क्या पोजीशन होगी? मतलब बाबर ने आज बैटिंग ही नहीं की। देखिए, बाबर का 4 या 5 या 6 नंबर तो बनता ही नहीं है, पहली बात। सही है, वो उसके साथ जाती की के 4 नंबर अगर खेल सकता होता तो वो सिर्फ T20 के अंदर टॉप ऑर्डर 1 या 2 नंबर, यानी मीनिंग एज एन ओपनर ही जा सकता है। इसलिए कि वो उसको क्या कहते हैं, फील्डर्स सारे ऊपर होते हैं, सिर्फ 2 बाहर होते हैं, तो वो क्रिएट करता है वो गैप्स और वो पेस ऑफ द बॉल को यूज करके अपने बाउंड्रीज वगैरह, ऑल्दो के थोड़ा सा स्टेडी स्टार्टअप होता है उसका, लेकिन ही यूजली यूज टू कैच अप ड्यूरिंग हिज हेडेज। अभी भी कोई बुरे दिन नहीं है उसके। सर, एक थिंकिंग ये भी है कि बाबर
क्योंकि ऊपर साइम अयूब रन्स नहीं कर रहे हैं, बहुत ही डिसमल इनका T20 वर्ल्ड कप है सो फार। ही कुड नॉट मेक रन्स इन एशिया कप इज वेल T20 फॉर्मेट में। एक थिंकिंग ये भी आ रही है कि बाबर को दोबारा आप ओपनर बनाएं और साइम को जो है वो थर्ड पे या अब हालांकि सलमान अली का आगा वन डाउन खेल रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साइम अयूब को नीचे लाना चाहिए मिडिल ऑर्डर में। डू यू अग्री विद दैट, या आपको लगता है कि ये एक और नया गलत एक्सपेरिमेंट? सलमान की जगह ये जो है ना नंबर 3 पोजीशन, ये उसकी जगह नहीं बनती। लेकिन बाबर को 4 से ओपनर करके अब साइम को 4 पे साइम नंबर 3 आ सकता है, वो कोई इतना गलत डिसीजन नहीं है। ठीक है। और फखर भी 3 नंबर पे आ सकता है। सलमान है ट्राई नहीं किया हमने। सॉरी, फखर को ट्राई नहीं किया। फखर को अगर लाते और अभी कर जाता तो फिर मुझे लगता है कि जिस तरह एक ये भी न्यूज आ रही थी कि वो शाहीन आफरीदी नेट में आधा घंटा बैटिंग करते रहे, जी और फखर अपनी टर्न का वेट करते रहे आधे घंटे तक, तो और उनको चांस ऐसा नहीं दिया गया। लेकिन सर आप इतना सीनियर प्लेयर लेके क्यों गए? आप उसको नमीबिया वाला भी मैच नहीं देंगे, आप ख्वाजा नाफे को ट्राई करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप सुपर 8 में भी शायद फखर जमान को नहीं देख रहे, आप ख्वाजा नाफे को देख रहे हैं और आप शादाब को तो देख रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के कैंप में एक और चीज देखने में ये आती है कि जब नेट्स होते हैं ना, उसमें कौन ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। और बाज दफा तो टेस्ट टीमें भी वहाँ नेट में ही बना करती थी पहले, बाज दफा ये भी देखा है। सही है। हमने इसी के मैं हैड बीन पार्ट एंड पार्सल फॉर ओवर 10, 12, 14 ईयर्स। तो ये सारी चीजें नेट के ऊपर बड़ा डिपेंड करता था। अगर नेट खराब चला जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस होते थे कि आपके ऊपर एक्स आ जाएगा। तो इस तरह का चीज है। लेकिन नाफे अच्छे प्लेयर हैं, मेरा ख्याल ही विल फिट इनटू द T20 साइड पाकिस्तान की, अभी नहीं तो टाइम्स टू कम में। और उसके साथ साथ फखर को भी लाना ही पड़ेगा, मुझे लगता है इनको सूनर और लेटर। अब इसमें इस अटैक में आपको कहीं लगता है कि हम जैसे आज सलमान मिर्जा हमने देखा कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, ओपनर को आउट भी किया, अर्ली विकेट ली, और उनकी लेंथ हमें दिख रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट है बॉलिंग में, हालांकि उनको बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में चांसेस मिलते हैं। लेकिन डू यू थिंक कि आप सुपर 8 में और सुपर 8 में अपने व्यूअर्स को बताते भी चलें कि हमने फेस करना है न्यूजीलैंड को, हमने फेस करना है श्रीलंका को जो हमारे ग्रुप में है, और इंग्लैंड है। सो दीज आर द 4 टीम्स दैट यू हैव इन योर ग्रुप। सो पाकिस्तान हैज टू प्ले 3 गेम्स, 1 अगेंस्ट श्रीलंका, 1 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड 1 अगेंस्ट इंग्लैंड। तो तीनों ही टफ टीम्स हैं, सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जहां आपको थोड़ा सा चांस मिलेगा, अदरवाइज बाकी सारी टीमें बड़ी डिफिकल्ट हैं। और सर हमें ज्वाइन किया हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर ने, वो क्योंकि श्रीलंका में ही बैठे हैं, तो उनसे जरा समझते हैं कि क्या मोराल है टीम का, किस तरह आज का मैच हुआ और क्या कोई चेंजेस हुई हैं, कुछ कोच के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। जुल्करनैन, आपके पास कोई खबरें हैं श्रीलंका में होते हुए तो प्लीज हमें बताएं। देखिए खबरें हैं, पर मैं पहले ये कहूंगा कि मेरा नाम जुल्करनैन शेख है। मेरी बेगम ने भी पूछा था, श्रीलंका में जाके नाम चेंज कर दिया। तो मैं फैसल भाई को ये बताऊं, जो चीजें फैसल भाई आ रही है ना सामने, वो ऐसे हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार प्लान किस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी शेख भाई ने कहा कि ज्यादती है बाबर आजम के साथ, उसको नीचे नहीं खिलाना चाहिए। एक तस्वीर भी सर्कुलेट कर रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि कोच जो है वो जुल्करनैन साहब आप थोड़ा स्लो और थोड़ा स्लो बोलेंगे तो थोड़ा समझ आएगा। जो एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें कोच माइक हेसन जब आगा आउट होके आते हैं तो उनके दरमियान कुछ ऐसी मूवमेंट फील हो रही है जिसमें वो हार्श बिहेव कर रहे थे, और दरमियान में बाबर आजम बैठा है। और ये वो टाइम है जब ख्वाजा नाफे अंदर गया है बैटिंग करने के। तो एक तासुर ये बनाया जा रहा है कि जैसे कोच के दरमियान और कैप्टन के दरमियान बाबर को उस वक्त ना भेजने पर कोई इख्तलाफ था। अब जैसे शेख भाई ने कहा कि बाबर को खिलाना था, 1 डाउन खिला ले, 2 डाउन खिला ले, इससे नीचे नहीं। तो अब यूं लग रहा है जैसे आपको बाबर को प्लेइंग 11 में रखना जो है वो आपकी मजबूरी है, किसी की भी ABCD की, और आप उसको बैटिंग नहीं करवा रहे। मतलब आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वो बाबर आजम जो सबसे ज्यादा आपके पास एक एक्सपीरियंस बैटर है, जो जिसकी पोजीशन ही यही बनती है, आप उसको बैटिंग के लिए ना भेजें। फिर जो दूसरा मसला हुआ है, शादाब के हवाले से एक थोड़ी सी एग्रेशन नजर आई। शादाब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज इस मैच के बाद, उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी एग्रेसिव थी। अब मुझे पर्सनली ये लगता है, उन्होंने मोहम्मद यूसुफ का एक क्वेश्चन हुआ कि जी उन्होंने आप पे तनकीद किए, तो उन्होंने शादाब ने फिर इसलिए सुना दी कि आप क्या जीते थे। तो मुझे यूं लगता है
कि एक ये मैच जीतने के बाद फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, या हमारा जो आप कहें ना आपसी तालमेल है, वो फिर कहीं खराब ना हो जाए। और अल्लाह अल्लाह करके हम पिछले 3 आईसीसी इवेंट में पहला इवेंट है जिसमें हम सेकंड स्टेज पर पहुंचे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको कंट्रोल करने के हवाले से बात हो रही है। और ग्राउंड के अंदर आज या इंडिया के मैच के दौरान आज भी आप देखें, उस्मान तारिक को जब ओवर दिया गया तो ये कितना लेट था। इंडिया के खिलाफ भी यही हुआ। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात फैसल भाई बताऊं कि उस्मान तारिक के हवाले से जब सवाल किया गया, वो पूछा गया माइक हेसन से उसी दिन कि ये क्या था कि आपने उसे 11वें ओवर तक नहीं यूज किया, तो उस पर माइक हेसन ने जवाब दिया कि हमने ये प्लान किया हुआ था। लेकिन उस्मान तारिक जब कल मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, नामीबिया के मैच से पहले, तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो मीडिया मैनेजर ने रोक दिया उन्हें जवाब देने से, मतलब उनकी राय क्या थी। तो यूं लगता है कि प्लानिंग के अंदर कोच के दरमियान और कप्तान के दरमियान अगर तालमेल है तो वो क्या जिस बंदे के बारे में प्लान है उसको उससे एतमाद में नहीं लिया। और एक चीज और आपको बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी कल आधा घंटा जो अभी बात आप कर रहे थे ना, बैटिंग करते रहे और उनको बॉलिंग कोच कहता रहा कि आप बॉलिंग करो, तो उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं की। और कल से हमें ये तासुर मिल रहा था कि शाहीन शायद टीम से ड्रॉप होंगे। अब मसला ये है कि टीम सिलेक्शन से लेकर सीनियर्स का वजन, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि हमसे टैकल नहीं हो रही। और अब अल्लाह करके हम दूसरे राउंड में पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा पहला मैच होगा और न्यूजीलैंड की कमजोर टीम नहीं है, एक फेवरेट टीम है। तो इस लिहाज से अब रीयूनाइट किस तरह पाकिस्तान टीम करती है, ये तो कोलंबो में होगा, फिर 2 मैच कैंडी में होंगे, पाराकली में। तो अभी तक लगता यूं है कि टीम के अंदर या तो हमें प्लानिंग का फुकदान है। प्लानिंग से मुराद ये है कि जो भी प्लान बन रहा है। जुल्करनैन साहब, फखर जमान पे क्या न्यूज है? हमने देखा कोई ना वो मैच में एक्शन में है, ना वो हमें प्रैक्टिस में भी दिखा कि शाहीन शाह उनकी जगह बैटिंग कर रहे हैं। सो उन पे क्या खबर है, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके। कल रात एक प्लान था कि साहबजादा फरहान को बिठा दिया जाए, इब्रार को बिठा दिया जाए। जी मैं ये प्लान था, साहबजादा फरहान को बिठा दिया जाए, इब्रार को बिठा दिया जाए और सलमान मिर्जा को ले आया जाए और फखर जमान को ले आया जाए। ठीक है। एंड मतलब कहा यह जा रहा है कि लेट नाइट में ये फैसला तब्दील हुआ। अब कंपैरेटिवली तो ये फैसला सही लग रहा है। अब अगर यही बात है कि अगर आपको लगता है कि बाबर को आपने लगता है, फिर ये बाबर में भी करेज होनी चाहिए कि 4 मैचों के अंदर आपको लगता है 3 मैचों के बाबर नहीं क्लिक कर सके, तो फखर जमान को अगर ले आए और वो मिडिल ऑर्डर पे आप ट्राई कर रहे हैं, आप उनको इसी पोजीशन पे ट्राई कर रहे हैं, तो ये कोई बैड डिसीजन नहीं होगा। और फिर टीम के अंदर आप फखर जमान को लाने से आपका जो राइट लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन बनता है वो भी एक आप कहें ना यूनिक टच आपको देता है। तो मुझे यूं लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी डोरें जो है ना वो पीछे लाहौर से या पाकिस्तान से भी हिल रही है। मतलब इसको आप यूं समझ लें। जुल्करनैन साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि टीम में आपस में प्लेयर्स में कोच में, क्योंकि ये फुटेज तो हमने जरूर देखी है कि माइक हैसन और सलमान अली आगा के दरमियान बाबर बैठे हैं और उनमें कोई ऐसी अग्रेसिव कॉन्वर्सेशन हो रही है जहां वो दोनों अग्री होते हुए नहीं दिखते। सो डू यू थिंक देयर इज सम रिफ्ट बिटवीन द प्लेयर्स एंड द कोच? बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि फखर जमान किसी टूर पे इतने बड़े टूर्नामेंट में हो और उनको ट्राई ना किया जाए नामीबिया के अगेंस्ट भी। देखिए, 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पावरफुल कौन है। मतलब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। जिस दिन हम इंडिया से आ रहे हैं उस दिन जहीर अब्बास साहब को बुलाया चेयरमैन पीसीबी मोहसिन लकीर ने होटल पर। वो मुझे मिले लॉबी में, तो मैंने उनसे सवाल किया कि जो हारे हैं हम, क्या हमें सीनियर प्लेयर्स के हवाले से तब्दीलियां करनी चाहिए? उन्होंने कहा ये कप्तान को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, उसको जो चाहिए वो करे। अब कप्तान क्या सोच रहा है या कोच क्या सोच रहा है, ये तो फिर डिफरेंस होगा ना। अब आप वो जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं या हम जिस विजुअल की बात कर रहे हैं उसके अंदर अब आगा आता है और बाबर दरमियान में बैठा है और उसी वक्त ख्वाजा नाफिक है। अब एज ए कैप्टन जो है वो आप किसी बैटर को भेजते हैं तो पीछे से कोच ही होगा ना जो किसी को भेज रहा होगा। तो इसका ये मतलब है कि इस चीज पर कोई ना कोई जो है कोच और कप्तान के अंदर प्रोबेबली हो सकता है कि क्योंकि सलमान अली आगा अंदर बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने ये कह के आए होंगे कि बाबर विल बी नेक्स्ट और उसकी जगह हैसन ने जो है वो ख्वाजा नाफे को भेजा होगा, ये हो सकता है। लेकिन अगेन इट शुड नॉट कम आउट एज इट केम, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि कोई रिफ्ट है।
एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? कोई प्लान्स हैं हमारे कि अब हम सुपर 8 में जाके न्यूजीलैंड जैसी टीम से खेलना है? हमने श्रीलंका जो इतनी अच्छी फॉर्म में है, सिर्फ इंग्लैंड ऐसी टीम है जहां हम चांस ले सकते हैं. डू यू थिंक देयर इज एनी स्पेसिफिक प्लान दैट इज बीइंग डिस्कस्ड विद इन द टीम? कुछ आप शेयर करना चाहें? देखें, अब एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि श्रीलंका जो है आपको अपने होम ग्राउंड के अंदर, होम कंडीशन के अंदर कोई आसान हरीफ नहीं होगा. ये वो श्रीलंका नहीं है जिसको आपने पिछले टूर में 3 मैचेस के अंदर एक जीत लिया, एक फारिश की नजर हो गया. ये वो श्रीलंका नहीं है. और फिर जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपके पास जो पावर है स्पिन बॉलिंग की, उसको भी श्रीलंका बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेगी. अब आप उसको कैसे टैकल करते, ये बहुत सवाल है. और दूसरी चीज ये है कि ये जरूर हमें महसूस होता है कि पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसके अंदर कि हमें ऐसी कहे ना एक मुत्तहिद स्टाइल का. अब जैसे मैंने आपको बताया कि शाहीन अफरीदी जो है, शाहीन शाह अफरीदी कल बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग नहीं कर रहे थे. अब ये अंधे को भी पता चल जाएगा कि उनको अब नेक्स्ट मैच में आप या ड्रॉप करने लगे. ठीक है जुल्करनैन शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे द बिगर टीम्स इन द नेक्स्ट राउंड. आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने नामीबिया को हरा के सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गया है, जहां सुपर 8 में पाकिस्तान 3 तगड़ी टीमों से मैचेस खेलेगा, जिसमें श्रीलंका है सर, जिसमें साउथ अफ्रीका है, स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, इंग्लैंड है. सो वील हैव टू वेट एंड सी एज टू हाउ पाकिस्तान परफॉर्म्स. लेकिन आज का मैच जो पाकिस्तान नामीबिया से जीता है उस पे उसकी समरी पे एक नजर डालते हैं सर. पाकिस्तान ऑल्दो 102 रन से जीता है, लेकिन जो चेंजेस पाकिस्तान ने की उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. थोड़ी सी हमने डिस्कशन भी की उस पर. लेकिन आज के मैच की सर जो हाईलाइट है वो साहबजादा फरहान की जबरदस्त सेंचुरी है, बहुत ही क्विक फायर सेंचुरी थी जिसकी बदौलत पाकिस्तान 199 रन कर सका. फैसल 68 रन जो है उन्होंने खड़े किए, जैसे कि वो बाउंड्रीज को क्रॉस जो की बॉल ने बाउंड्री को जो क्रॉस किया तो उससे 68 तो उन्होंने वो किए और 32 रन जो है वो उन्होंने कुछ भाग के भी किए. बिल्कुल. तो जस्ट इन 58 बॉल्स विच इज अ रिमार्केबल फीट. इसलिए कि वरना डेफिसिट बहुत कम होता है, थोड़ी सी ज्यादातर हमारे बैट्समैनों का. ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंटरनेशनल टीम का कोई दूसरे प्लेयर के ये स्टैट्स हैं. बिल्कुल. इसी के 58 बॉल्स में 100 रन एग्जैक्टली. तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग, ब्रिलियंट बैटिंग डिस्प्ले. आपको टेक्निक वाइज लगता है, जैसे मैंने कहा था आपको कि बहुत सारे प्लेयर्स कह रहे हैं कि उनकी टेक्निक ऐसी है कि बहुत ज्यादा लेग साइडिश प्लेयर है, जिस तरह हमारा रिजवान का भी एक प्रॉब्लम था. डू यू थिंक कि, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि उन्होंने लॉन्ग ऑफ भी अच्छे मारे आज, जहां जरूरत थी वहां ऑफ साइड के भी शॉट्स थे. हर प्लेयर की एक स्ट्रेंथ होती है. आई थिंक ही हैज अ गुड बैलेंस. और जिस तरह वो वी में भी शुरू में खेलते हैं और अगर वो स्क्वायर भी खेलते हैं तो लगता है कि एक प्लेयर है जो पूरा ग्राइंड होके प्रोसेस से आया है और अच्छा मार रहा है. इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर कोई 5 सेंचुरियां कर रहा है और जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज अचीव बाय अ बैट्समैन पिछले साल के अंदर, तो उसकी कोई चीजें तो अच्छी ही होंगी ना. नो डाउट. तो वो उन्होंने प्रूव किया कि उनका जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि उसका बॉडी बैलेंस जब वो स्ट्राइक करता है, हमारे दूसरे जो सो कॉल्ड जो पावर हिटर्स हैं हमारी टीम के, जो कि हैं नहीं, कहने के लिए कहलाए जा रहे हैं पावर हिटर हैं, उनका बॉडी बैलेंस देखें कि वो जब खेलते, एक होता है आपने शॉट खेला थंपिंग शॉट, और आपने खेला और आप वहीं स्टेडी मार रहे कि मैं वो कहते हैं कि जैसे पिक्चर शॉट के भाई आप पिक्चर खींच लो, और एक शॉट होता है कि मारा और पूरा बॉडी बैलेंस इधर उधर, चौका हो गया, छक्का हो गया, लेकिन बॉडी बैलेंस और ये तमाम चीजें जो है ना वो फॉल कर रही होती हैं और उनका फुटिंग जो है वो इतनी फर्म नहीं होती जो पावर हिटिंग में जरूरत होती है. ठीक है. इस लड़के का अगर ये चीज प्लस पॉइंट है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग लैड. बिल्कुल. तो उसमें इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन साइड खेलता है, ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर. वो सीधा मिड ऑफ कवर रीजन और ये तमाम इवन ड्राइव और जो कट शॉट वगैरह इधर के शॉट है, एंड प्लस ऑफ कोर्स ऑन द लेग साइड. 22 फरवरी को सर पाकिस्तान ने खेलना है न्यूजीलैंड से. उसके अलावा पाकिस्तान का जो सुपर 4 का जो पाकिस्तान का ग्रुप है उसमें श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है, स्ट्रॉन्ग टीम है. सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जहां हमें चांस शायद मिलेगा. तो देखना होगा कि ये सारे प्लेयर्स साहबजादा फरहान वहां कैसे परफॉर्म करते हैं. आज जो मैच एक और हुआ इंडिया नेदरलैंड्स का, उसकी समरी की तरफ नजर डालते हैं और उसको भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि लग ऐसा रहा है
कि इंडिया भी जो है वो आज के मैच में, क्योंकि इंडिया कर ही रहा था कि ट्राई कर रहा था अपने नए प्लेयर्स, तो इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 193 रन किए, उन्होंने 6 विकेटें गिरी उनकी। शिवम डुबे जो है उनके 66 रन आउटस्टैंडिंग। सूर्या कुमार यादव हमने देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट वो एंकर्स इनिंग्स खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कैचेस छूटे, कुछ चीजें इंडिया के फेवर में गए, उसकी बेसिस पे वो 193 बना सके। उसके जवाब में नेदरलैंड्स की बैटिंग अच्छी थी, कुछ चीजें अगेन उनके अगेंस्ट में गई जिसकी बेसिस पे वो मैच हारे हैं। लेकिन आई थिंक ये मैच बैटिंग का मैं बताता हूं कि लकी रहे इंडिया। आज इंडिया की टीम, चाहे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज इतने ज्यादा वो नजर नहीं आ रहे थे कि जैसे एक किलर इंस्टिंक्ट जो होती है, रिलैक्स बॉडी से ऐसा लग रहा था। सर मैं इंडिया का रिकॉर्ड बताऊं आपको आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप्स में 2024 के वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में हुआ था, अनबीटन वेस्ट इंडीज और यूएस में एक मैच नहीं हारे वो। सही, हालांकि उधर भी यही था कि यूएसए से बिल्कुल क्लोज मैच, पाकिस्तान से बिल्कुल क्लोज मैच, दे एंडेड अप बीटिंग ऑस्ट्रेलिया, दे बीट इंग्लैंड और वो टूर्नामेंट ले गए। इस वर्ल्ड कप में सारे मैचेस अब तक जीते, अभी तक जीते, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड। अभी जो इनका वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेली है, जो वन ऑफ द कंटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कप है, उसको उन्होंने 4-1 हराया है। सो इंडिया इज लाइक रनिंग दिस टूर्नामेंट लाइक क्रेजी, बिकॉज वो इस मैच में भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रहे हैं पूरे। वो होता है अच्छी टीमों के साथ, एक बैड डे भी कभी आ जाता है एक ही टूर्नामेंट के अंदर, और उसके अंदर कोई चीज सही नहीं हो रही होती है, या दूसरा टीम का प्लेयर जो है मैक्सवेल जैसी इनिंग खेल जाता है, आपके हाथ बंधे रह जाते हैं। सर इंडिया के साथ क्यों नहीं हो रहा ऐसा, मतलब टी20 में स्पेशली नहीं हो रहा? नहीं, आज जैसे मैं बता रहा था कि सूर्या कुमार का 13 पे जब वो थे तो उनका एक इजी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर कैच ड्रॉप हो गया, जो कि बहुत ही इजी सिटर था कहना चाहिए। फिर एक अंपायर्स कॉल हुई 10.5 ओवर जब हुए थे डुबे के ऊपर, और वो साफ लग रहा था कि विकेटों में गेंद जा रही है, लेकिन अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया। वो गलत डिसीजन, वो उसको आउट देना चाहिए था, जैसे बहुत क्लियर लग रहा था कि आउट है। अंपायर्स कॉल तो एक ऐसा एलिमेंट है ना सर, वो ऐसा क्वेश्चनेबल है कि वो उस पर हमेशा यही लगता है कि यार व्हाट इज दिस अंपायर। बस फिर उन सारे लड़कों ने, और उस वक्त उनका टोटल ऑलमोस्ट 11 ओवर में 75 for 3 था, बिल्कुल। तो वहां डूबे आउट हो जाते तो इनका अच्छा खासा मुश्किल। दिस गेम कुड हैव बीन इनटू डिफरेंट रिजल्ट्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंडिया मैच जीत गया। आज ग्रुप डी में होने वाले मैच साउथ अफ्रीका और यूएई का मैच समरी देखते हैं। इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और दोनों टीमें इंडिया वाले और न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान वाले ग्रुप में गई है और साउथ अफ्रीका इंडिया वाले ग्रुप में गई है। ऑलराइट, सो दिस गेम यूएई बैटेड फर्स्ट, 122 रन उन्होंने बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर्स में। ऑल्दो यूएई को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था सर, 40 रन पे उनकी कोई विकेट नहीं थी, लेकिन बॉश जिन्होंने आज मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने पूरी जो है यूएई की बैटिंग लाइन को तबाह कर दिया। शुरू में 2 विकेटें ली और ओवरऑल उन्होंने आई थिंक 4 विकेटें लेके मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है आज। सो साउथ अफ्रीका भी अपनी बेंच को आज ट्राई किया इंडिया की तरह और वो सक्सेसफुल रहे। उन्होंने बहुत आसानी से यूएई को 6 विकेटों से हराए और 40 बॉल्स पहले चेस डाउन कर लिया। एक बार फिर हमने देखा रिकल्टन की आउटस्टैंडिंग बैटिंग और बेबी एबी जिनको हम कहते हैं, उनकी भी तरफ से अच्छी बैटिंग। तो साउथ अफ्रीका अगेन ट्राइंग आउट देयर बेंच और यूएई के लिए ये सफर टूर्नामेंट यहीं पे खत्म हुआ। और सर अगर मैच को क्विकली एनालाइज करने की कोशिश करें तो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका, एंड दिस इज हाउ अ बिग टीम प्लेज अगेंस्ट द एसोसिएट टीम, जस्ट लाइक पाकिस्तान डिड टू नमीबिया टुडे फाइनली। बिल्कुल, साउथ अफ्रीकन ने टॉस जीत के अच्छा डिसीजन लिया और उनको आउट करने के लिए एक कोशिश की, पहले फील्डिंग करते हुए। मुझे लगता है उन्होंने ये ट्राई किया कि हम अच्छी कंडीशन में बैटिंग करा के देखते हैं, मुझे ऐसा लगा। और इसी के दोनों चीजें फिर इनकी बारी आगे मैचेस में टफर इसी तरह का कुछ आ सकता है जी, तो ये चीजें करनी पड़ती हैं। और लेकिन इट वाज नॉट अ ह्यूज टोटल, 122 for 6 थे वो लोग और बहुत धीरे धीरे शुएब खान भी नहीं चल सके। हालांकि अलीशान शरफू जो पहले भी स्कोर करते रहे, उन्होंने बस एक 45 एक सिर्फ आए, बाकी एक इट वाज नो ग्रेट शेक्स बाय देम, और वो उन्होंने बड़े आसान तरीके से साउथ अफ्रीका। सर आपको लगता है यूएई, जैसे हमने देखा है कि ILT20 वहां होता है, बाकी जो एसोसिएट टीम्स हैं उनसे उनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी दुनिया के हिस्से में जहाँ पे लीग क्रिकेट भी हो रही है,
दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं लीग खेलने के लिए, लेकिन यूएई की वो परफॉर्मेंस दिखी नहीं हमें। नहीं, लेकिन यूएई ने इस टूर्नामेंट में देयर लेफ्ट एन इम्पैक्ट। चले तो जाएंगे ये, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है जैसे इटली ने अपने मार्क्स छोड़े। नहीं, लेकिन यूएई couldn't do much. I meन द वे दे लॉस्ट टू द बिगर टीम्स, जिस तरह न्यूजीलैंड से हारे तो हाँ। लेकिन उन्होंने हार तो गए वो मैचेस, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट, जो मेरा मतलब है कि बड़ी टीम उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया इनके कुछ प्लेयरों, जैसे शोएब था और उस दिन उनके वसीम भी थे और अविनाश शर्मा शायद उन्होंने भी एक बड़ा स्कोर करा था। हाँ। तो मेरा मतलब है कि ओवरऑल इनकी तरफ से एक कंबाइंड एफर्ट अच्छी टीम हो जाएगी। यूएई की टीम इज नो वॉक ओवर। क्योंकि मैं पूछ इसलिए रहा था कि हमें लगा कि यूएई की टीम में भी आपस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी नजाद प्लेयर को वर्ल्ड कप से वापस भेजा, तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम उनके मैनेजमेंट के और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज व्हाई दे had a very rough tournament this time round. वरना खैर एनीवेज कल सर 3 मैचेस होने हैं। Although all these 3 matches are not going to impact anything. जो सुपर 8 के 2 ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम बता देते हैं, इटली वेस्ट इंडीज का मैच है, श्रीलंका जिम्बाब्वे खेलेंगे। ये एक अच्छा तगड़ा मैच है जहां श्रीलंका और जिम्बाब्वे अच्छी टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी हैं। दिल प्रैक्टिस इट आउट के वो सुपर 8 में क्या करने वाले हैं। और लास्ट मैच जो है वो अफगानिस्तान और कनाडा का है, विच इज अगेन अ डेड रबर। बोथ दीज टीम्स हैव डिस्क्वालिफाइड। और सर इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, 2 बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हुई, एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक अफगानिस्तान। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हम सुन रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्टीव स्मिथ को T20 स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं। जो मैं आपको कह भी रहा था कि शायद कप्तानी जो है मिच मार्श की वो इतनी उस तरह की नहीं है जिससे आप टूर्नामेंट जीत सकें, बिकॉज टूर्नामेंट जीतने वाला कप्तान एक थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब वो जैसे हम देखते हैं रोहित शर्मा एक कप्तान है जो जिस टूर्नामेंट में खेला है वो जीता है एज ए कैप्टन। फिर हमने देखा कि सरफराज हमारे एक कप्तान थे, स्टीव स्मिथ को हमने देखा है। सो डू यू थिंक कैप्टनसी आल्सो मैटर्स इन दिस फॉर्मेट? ओवरऑल एक फ्लेवर लेके तो आता है कैप्टन अपना, एक उसका एक अपना ऑरा होता है। हाँ। तो वो इम्पैक्ट तो डालता है। ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर में फर्क होता है कि एक पावरफुल कैप्टन और एक नॉर्मल वीकर कैप्टन का फर्क होता है। सलमान कैसे स्ट्रेटजी उनकी सिमिलर होगी। हाँ। ऐसे कि वो उनका दैट्स द वे दे प्ले दे क्रिकेट, तो उनका जो थिंकिंग वो है वो, लेकिन एक जो प्रेजेंस जो है ना, वो जो वेटेज है एक प्लेयर का, जो जैसे स्मिथ है, उसका एक इम्पैक्ट है, तो वो डेफिनेटली डाल सकता है। हाउ डू यू कम आउट ऑफ द सिचुएशन दैट सलमान अली आगा इज लूजिंग अ टूर्नामेंट लाइक एशिया कप? सही है, अभी हमारी जो सिचुएशन है उसमें हम इंडिया से एशिया कप में इंडिया से 3 बार हारे, अभी भी हम इंडिया से हारे, नेदरलैंड से हम बहुत क्लोज बचे। अभी हमारी टीम एक तरह से सेटल नहीं है, प्रेशर है, आपको कुछ प्लेयर्स को खिलाना ही खिलाना है, आपका मिडिल ऑर्डर सेटल नहीं है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सलमान कैसे इसको हैंडल करें? कुछ प्लेयरों का इंडक्शन जो है, कुछ फ्रेश लेग्स चाहिए आपको। एक्सपीरियंस और यूथ का जो ब्लेंड है, जो केमिस्ट्री है, या जब वो दोनों मिलते हैं तो टीमें हमेशा ज्यादा स्ट्राइव करती हैं। तो वो सर ये इस तरह होना चाहिए। थोड़ा चेंजेस की जरूरत है और ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट डेफिनेटली। और चले हम शोएब भाई को पड़ेगी पहले शो में बिन देयर डन दैट वाले प्लेयर से यहाँ तक तो ले आए कि यंग प्लेयर्स चाहिए। मजीद हम आखिरी शो तक बहुत कुछ चेंज करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। वक्त हमारा खत्म हुआ चाहता है, कल दोबारा मिलेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।